भागलपुर खेल विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना एवं हॉकी इंडिया के द्वारा 11 से 20 नवंबर 2024 तक राजगीर में आयोजित एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला वर्ग 2024 हॉकी टूर्नामेंट के विजेता को दी जाने वाली ट्रॉफी की गौरव यात्रा का स्वागत टाउन हॉल के प्रशाल में भागलपुर जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर किलकारी भागलपुर के बच्चों ने गीत और नृत्य प्रस्तुत कर ट्रॉफी गौरव यात्रा की टीम तथा अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि आज वर्षों बाद बिहार में एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जा रहा है। उन्हें गर्व है कि इस आयोजन के साथ राजगीर में बनी विशाल खेल अकादमी के माध्यम से बिहार के हजारों खिलाड़ियों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं इस मौके पर वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने कहा कि इस ट्रॉफी को हमें देखने एवं स्पर्श करने का गौरव मिलना ये 10 वर्षों के बाद हमें महसूस होगा कि यह कितना गौरवशाली क्षण था। निश्चित रूप से ये बिहार के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि वर्षों बाद एक अंतर्राष्ट्रीय खेल का आयोजन यहाँ हो रहा है और मुझे गर्व है इस बात पे कि इसके आयोजन के साथ ही राजगीर में जितनी बड़ी एकेडमी बनी है इससे हमारे हजारों प्लेयर्स को एक नई ऊर्जा मिलेगी, नई जान मिलेगी, जो हम लोग यहाँ अपनी क्षमता वर्धन करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न खेलों में प्रदर्शन कर सकते हैं। जो यात्रा कुछ दिन पूर्व बक्सर से प्रारंभ हुई है और इसके पहले कुछ अन्य राज्यों में भी इस ट्रॉफी ने यात्रा की है और मुझे लगता है कि जो लोग आज इस ट्रॉफी को देख रहे हैं और हम लोगों को भी इस ट्रॉफी को स्पर्श करने का अवसर मिला, यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और कई दशकों बाद बिहार में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खेल का आयोजन हो रहा है और उस आयोजन की जो ट्रॉफी है जिसने पूरे एशिया के कई देशों की यात्रा की है और उस ट्रॉफी के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हैं। ये जब आप 5-10 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे तो पाएंगे कि कितना गौरवशाली क्षण था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर सुदेश जायसवाल की पत्नी शुक्रवार को कुलपति आवास के सामने धरना पर बैठ गई। उन्होंने पति पर कई गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित साधना जायसवाल ने बताया कि 2006 में सुदेश जायसवाल से शादी हुई थी। 2007 में डोमेस्टिक बैलेंस का केस किए थे, जिसके 1 साल बाद फिर समझा बुझाकर शांत कराया गया। शादी के बाद से ही सामाजिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से परेशान कर रहे हैं। समझाने बुझाने के 1-2 साल तक ठीक रहा, उसके बाद फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद 2011 में पति सुदेश जायसवाल का किसी लड़की के साथ अफेयर चलने लगा। 2013 में उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। फिर दोनों के बीच संबंध ठीक नहीं रहने लगे। उन्होंने आगे बताया कि 2023 से ही खाना खर्चा पैसा सब कुछ देना बंद कर दिया है। अब हमें न्याय चाहिए, मेरा हक जो है वह मुझे मिलना चाहिए। ज्वेलरी बेचकर घर खरीदा था, वह भी बेच दिया। इस मामले में आज कुलपति से मिलकर अपनी बात बताए। इस पर संज्ञान लेते हुए कुलपति जवाहरलाल ने कमेटी बनाई है। कुलपति ने कहा कि 72 घंटे के अंदर उनका जो अधिकार है उसे दिया जाएगा। मेरा नाम साधना जायसवाल है। मैं प्रोफेसर सुदेश कुमार जायसवाल TNBU सब्जेक्ट है फिजिक्स, उनकी पत्नी हूँ। पिछले 2 साल से, ऐसे तो मेरी शादी जो है 2006 14 दिसंबर 2006 को हुई है और शादी के कुछ ही समय के बाद से मैं इनसे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों रूप से प्रताड़ित हूँ। 2007 में मैंने इस पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया था। उसके बाद ये 1 साल के बाद फिर ये इनको जो है समझा बुझा के इस मैटर पर जो है हम जो केस को कंप्रोमाइज कर लिए थे। 1-2 साल ये ठीक रहे, फिर इनका मारपीट, दंगा फसाद शुरू हो गया है। इसके बाद इनका जो है 2011 के बाद किसी लड़की के साथ गलत संबंध हो गया है। उसके बाद ये लगातार, तब से हमको 2013 से हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, मेरे घर से निकलो करते करते आज जो है 2024 आ गया है। पिछले 2 साल से यानी कि 15 दिसंबर 2023 को मैं VC आवास पे आके अपनी सारी व्यथा को एप्लीकेशन और पर्सनल दोनों तरह से VC साहब को अवगत करा चुकी हूँ। इसके लिए कमेटी भी गठित हुई थी। 19 अप्रैल को कमेटी थी जिसमें सुदेश जायसवाल आके बोले मैं उनकी पत्नी नहीं, उनके घर की मेड हूँ। जब मैंने 2007 का केस का सारा पेपर निकाल के वहां पर दिखाया
तब वो ये मानने के लिए रेडी हुए कि मैं उनकी पत्नी हूँ। आज चुपचाप 3 अक्टूबर को ये चुपचाप घर बेच चुके हैं और 5 दिन के बाद अचानक से जब हम घर में नहीं थे, सारा सामान निकाल के ये 0 माइल के तरफ एएन टावर में शिफ्ट कर गए हैं। हमको बोले तुम अपना व्यवस्था कर लो, हम तुमको अपने साथ नहीं रखेंगे, किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। आज हम यहाँ धरना पर बैठे हैं, अपनी मांग हमको चाहिए, मेरा जो अधिकार है वो चाहिए। बिहार राज्य दफादार चौकीदार पंचायत प्रमंडल इकाई भागलपुर के द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना का नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह, राज्य कार्यकारी अध्यक्ष जीतू सिंह, राज्य उपाध्यक्ष रामविलास पासवान, प्रमंडलीय अध्यक्ष भागलपुर कैलाश झा, बांका जिला अध्यक्ष दिनेश पासवान, मनोहर पासवान और भगवान सिंह ने किया। इस संबंध में राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संत सिंह ने कहा कि बिहार सरकार से मांग किया गया कि पूर्व में सेवानिवृत्त तथा सेवानिवृत्ति होने वाले दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली के लिए उच्च न्यायालय पटना ने अपने निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर बिहार विधानसभा में विशेष अध्यादेश लाकर प्रावधान पारित कर विधानसभा में पास कराए तथा दफादार चौकीदार के आश्रितों की बहाली करने का निर्देश सभी जिला अधिकारी को दे। वहीं धरना के माध्यम से सभी दफादार चौकीदार से अपील किया गया कि अपनी मांगों को लेकर 11 नवंबर 2024 को होने वाली महारैली जो पटना के गांधी मैदान में होने वाली है उसे सफल बनाने के लिए सभी दफादार चौकीदार पटना चले। कि जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा एक प्रांत था, तो अंग्रेजों ने चौकीदारी व्यवस्था लगाया। उन्होंने कहा कि आप जो है अपराधियों के बीच में रहते हैं, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए आपके सेवानिवृत्त होने पर आपके आश्रित का प्रावधान किया जाएगा। ये चौकीदारी मैनुअल में है कि चौकीदार रिटायर होगा तो उसके बेटा का बहाली होगा। 90 में सरकारीकरण हुआ तो सरकार ने इस नीति को माना कि ये आप लोग अपराधियों के बीच में रहते हैं, आपके आश्रित की बहाली आवश्यक है, और वो 2004 तक चली। कोर्ट से उसको समाप्त कर दिया गया। फिर नीतीश जी की सरकार आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, चौकीदार दफदार के आश्रित की बहाली होनी चाहिए, तो उन्होंने भी कानून बनाया। अभी 25/2/23 को ये कानून ये भागलपुर के ही एक चौकीदार थे, क्या नाम है वो, अब बिहार, क्या नाम था, डेमुनी पासवान, वो उन्हीं के केस में फिर कोर्ट कह दिया कि ये आपके आश्रित की बहाली हो रही है, वो गलत है। तो हम धरना इसलिए दे रहे हैं नीतीश जी कि कोर्ट के आदेश को बदलने का पावर सरकार को है। नीतीश जी अध्यादेश ला करके, जैसे पहले उन्होंने हमारे आश्रित का कानून बनाया था, कानून बनाए। भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ मिला है। दरअसल भागलपुर पुलिस ने अंतरराज्य साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 6 युवतियों सहित 10 अपराधियों को बड़ी संख्या में अवैध सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, चेकबुक, पासबुक, बाइक, सोने के जेवरात, लैपटॉप, रजिस्टर के साथ धर दबोचा है। भागलपुर के सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 19 अक्टूबर को प्रतिबंध पोर्टल की निगरानी के दौरान एक मोबाइल नंबर संदिग्ध प्रतीत हुआ जिसका लोकेशन भागलपुर पाया गया, जिसके विरुद्ध शिकायत देश के अलग अलग हिस्सों में पाएगा। ये जो लगभग 2,70,000 रुपया साइबर धोखाधड़ी से संबंधित था। इसके बाद सीनियर एसपी के निर्देश पर साइबर थाना अध्यक्ष अकील अहमद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया गया। टीम ने बरारी थाना क्षेत्र के मनाली चौक के समीप एक मकान में छापेमारी की, जहां फर्जी सेल्स एडवर्टाइजमेंट सेंटर से साइबर क्राइम करने के तरीके देखकर पुलिस अचंभित रह गई। सीटीएसपी ने बताया कि बंगाल 24 परगना नॉर्थ के रहने वाले राहुल उर्फ जीशान अली, जो साइबर ठग गिरोह का मास्टरमाइंड भी है, वह अपनी पत्नी और मित्र मोहम्मद छोटू और छोटू की गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर गिरोह का संचालन कर रहा था और भागलपुर की भोली भाली लड़कियों को कॉल सेंटर में काम करने का लोभ देकर उसे साइबर ठगी के धंधे में लगा देता था। भागलपुर में लगभग 6 महीने से यह गिरोह सक्रिय था और अब तक भागलपुर से गिरोह के द्वारा देश के अलग अलग हिस्सों से 1.5 करोड़ रुपया की ठगी कर चुका है। सीटीएसपी के रामदास ने बताया कि अब तक 6 युवतियों सहित 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। ठग गिरोह में पश्चिम बंगाल, भागलपुर और जमुई के साइबर ठगों की संलिप्तता सामने आई है। जल्द ही साइबर ठग गिरोह के बचे हुए सदस्य सलाखों के पीछे होंगे। अनुसार भागलपुर जिला में साइबर फ्रॉड में संबंधित अपराधी कर्मियों को विरोध सत्यापन छापेमारी लगातार जा रही है। इसी क्रम में
19/10/24 को भागलपुर साइबर थाना को प्रतिबंब पोर्टल से सूचना मिली। एक संदिग्ध व्यक्ति, साइबर फ्रॉड में संदिग्ध व्यक्ति का नाम, उनका लोकेशन मिलने पर एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस विशेष टीम बरारी थाना अंतर्गत मनाली चौक पे विशेष छापेमारी किया गया है। छापेमारी क्रम में कुछ बरामद हुआ है। मोबाइल 38, सिम कार्ड 44, एटीएम कार्ड 34 और चेकबुक, पासबुक और बाइक 3, रकम 73,000 और ज्वेल्स बरामद हुआ है। ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में मास्टरमाइंड है राहुल उर्फ जिशान अली, उनको गिरफ्तार किया गया है। राहुल उर्फ जिशान अली के निशानदेही पर और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें कुल मिलाकर 10 लोगों को ये साइबर फ्रॉड का गिरोह में गिरफ्तार किया गया। आगामी काली पूजा को लेकर नाथनगर के बाबा मनोकामना नाथ मंदिर में CTD-SP 2 राकेश कुमार के नेतृत्व में नाथनगर पुलिस आंचल के अंतर्गत 3 थानों नाथनगर थाना, ललमटिया थाना एवं मसूदनपुर थाना के अधिकारी के उपस्थिति में नाथनगर सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में काली पूजा विसर्जन को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक मनाए जाने को लेकर चर्चा की गई। सार्वजनिक पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने काली पूजा विसर्जन के दौरान शांति समिति के सदस्यों एवं पुलिस प्रशासन से सहयोग की अपील की। वहीं DSP 2 राकेश कुमार ने बताया कि नाथनगर पुलिस आंचल के 3 थानों और सार्वजनिक पूजा समिति एवं शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की गई, जिसमें शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ विसर्जन कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। वहीं काली विसर्जन में पुलिस की पैनी नजर रहेगी, जिसमें शांति, सद्भाव और आपसी भाईचारे के साथ विसर्जन कराए जाने को लेकर चर्चा की गई। अवसर को लेकर आज नाथनगर क्षेत्र में शांति समिति बैठक किया गया था। इसमें सभी लोग निकटवर्ती लोग और अन्य प्रेस लोग उपस्थित हुए हैं और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस बार की काली पूजा बहुत शांतिपूर्ण भाव में मनाया जाएगा। इन लोग आश्वस्त किए हैं। डीजे वाले को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वह डीजे में किसी तरह असली गाना नहीं बजाएंगे। अगर वह बजाएंगे तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हर एक चर्चा है पर पुलिस व्यवस्था की गई है। आज बाबा मनोकामना नाथ में DSP साहब राकेश जी की अध्यक्षता में और हमारे मार्कंडे सिंह सर्किल इंस्पेक्टर, हमारे ललमटिया के प्रभारी राजीव जी और हमारे नाथनगर के शकील जी, निर्णय हुआ और कल ही पूजा समिति की सारी मेड़पति के साथ बैठक होके हमारे 2 तारीख को विसर्जन होना है, जो सुभाष पार्क पास पूजा समिति का कैंप रहेंगे और हमारे मसूदनपुर से 3 मूर्ति को आना है, जो वहां के प्रभारी को सारी बात बता दिया गया है कि वो 7 बजे तक वो मूर्ति सुभाष पार्क के पास लती आएंगे और उनके पाछे सारा लाइनबद्ध हो जाएगा और शांति सद्भाव से हमारा वहां भी चंपा नदी घाट भी बन के तैयार हो जाएगा और शांति सद्भाव से विसर्जन हो जाएंगे। सारे पूजा समिति के लोग रहेंगे, प्रशासन के लोग रहेंगे। नाथनगर प्रखंड स्थित चंपा नदी में 1983 से नगर निगम और पूजा समिति के सहयोग से विसर्जन घाट का निर्माण किया जाता रहा है। इस ऐतिहासिक नदी घाट में काली प्रतिमा का विसर्जन और छठ महापर्व भी धूमधाम से मनाया जाता है। आज भागलपुर नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल अपने नगर निगम की टीम एवं पार्षदों के साथ इस घाट का निरीक्षण करने पहुंची। वहीं कुछ मुद्दों को लेकर वार्ड 13 के पार्षद रंजीत मंडल और शांति समिति के सदस्य संजय यादव में गहमागहमी हो गई, जिससे संपूर्ण बैठक के पूर्व ही महापौर चली गई। वहीं इस गहमागहमी माहौल को पूजा समिति के अध्यक्ष पप्पू यादव ने शांत कराया। इस मामले को लेकर महापौर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। विसर्जन घाट पर नगर निगम के द्वारा लाइट की व्यवस्था, घाट का निर्माण, छठ पर्व में महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था, घाट की साफ सफाई की व्यवस्था एवं अन्य सुविधाएं नगर निगम के द्वारा की जाएगी। दुर्गा पूजा समिति अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि नगर निगम की ओर से विसर्जन घाट पर कार्य करने हेतु 50 मजदूर बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे मां काली की प्रतिमा का विसर्जन एवं छठ व्रतियों को कोई असुविधा न हो। तो समन्वय से पूजा समिति और हमारे जो सम्मानित पार्षद हैं 1 से 12 के,
वो अपना मिल के काम करेंगे, यही बात चल रही थी, कोई हंगामेदार नहीं है। और सब चीज ठीक ही है, जो निगम से घाट के लिए बेहतर होगा, जो सुविधा दी जाती है पहले से भी जो दी जाती रही है उससे बेहतर ही इस बार दी जाएगी। इसमें लाइट्स का कुछ लाइट का भी व्यवस्था होगा और पानी और सफाई सब चीज की बेहतर व्यवस्था रहेगी। महिलाओं के लिए कुछ महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम रहेगा, वो सब सारा हम लोग एक कर लिए हैं, कॉलम बना लिए हैं कि किस तरह की व्यवस्था दी जाएगी। वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो पहले से होता रहा है और इस बार और बेहतर तरीके से होगा। नाथनगर के रामपुर खुर्द मुसहरी स्थित रेलवे 10 पुलिया पर बीते गुरुवार देर रात चंपानगर मदनी नगर गली नंबर 1 नंबर के रहने वाले विक्षिप्त मुख्तार अंसारी की मौत रेल दुर्घटना में हो गई। घटना को लेकर मृतक के भाई ने बताया कि मुख्तार शादीशुदा था। विगत 15 दिनों से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह जब मन होता था घर में किसी को बिना कुछ बताए बाहर चला जाता था। गुरुवार सुबह भी घर से निकला जो देर रात वापस नहीं आया। काफी खोजबीन करने पर रेलवे ट्रैक 10 पुलिया मुसहरी के पास उसकी क्षत विक्षत लाश मिलने की सूचना मिली। वहीं घटना के बाद मृतक की पत्नी और बच्चों का रो रो कर बुरा हाल था। सूचना पाकर नाथनगर पुलिस ने मौके पर पहुंची और लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रभारी थानाध्यक्ष मोहम्मद शकील ने बताया कि शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। घटना में यूडी केस दर्ज किया जाएगा। कैसे घटना हुआ है? उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था 15 दिन से। 15 दिन से? क्या नाम है जो मर गया? मुख्तार। घर कहाँ है इसका? गली नंबर 1। उम्र कितना हो रहा होगा? कम से कम इसका 35 साल हो रहा है। शादी वादी हो गया था? 4 बच्चा है, 5 बच्चा है। दिमागी संतुलन खराब है। हाँ।